जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 120 किलोटन इंजन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर ही दिया है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो एडवांस इंजन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करी गई है, जहां पर हम फ्रांस के साथ मिलकर के 120 किलोटन का इंजन विकसित करने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी जो नई रिपोर्ट्स हैं अब वो भी आना शुरू हुई हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये जो इंजन है ये वेरिएबल साइकिल इंजन होगा, लेकिन अब ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि इसमें ये टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुई है तो इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा उल्लेखनीय खुलासा इस इंजन प्रोग्राम को लेकर जीटीआरई की तरफ से खुद किया गया है, जहां पर हमें जैसा कि आपको सुखोई 30 MKI में देखने को मिलता है, जो AL-31 इंजन यूज़ किए जाते हैं वो हमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ देखने को मिलते हैं या 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ देखने को मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार की जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है वो आपको 120 किलोटन के इंजन में देखने को मिलने वाली है। ये टेक्नोलॉजी अभी F-35 में भी यूज नहीं की गई है और यही चीज इस इंजन प्रोग्राम को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि और कौन कौन से नए उल्लेखनीय खुलासे हैं जो जीटीआरई की तरफ से किए गए हैं और इस प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या है। क्या ऑलरेडी यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जहां पर इस इंजन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट ऑलरेडी जीटीआरई ने डेवलप करना भी शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत में इस समय जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमें जो नीड है वो 120 किलोटन के इंजन की है। और इसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि डील को इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। हालांकि ग्राउंड वर्क काफी हद तक शुरू भी हो चुका है, लेकिन इसी बीच गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। दरअसल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो स्वदेशी तौर पर 120 किलोटन क्लास का इंजन विकसित कर रहे हैं इसमें अब थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक लोकली डिजाइन कैपेबिलिटी होगी, यानी कि इसको हम कहीं से अडॉप्ट नहीं करने वाले हैं बल्कि इसको स्वदेशी तौर पर हम विकसित करेंगे। और ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होने वाली है जब आप बात करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, जो कि इसे एक 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की जो सही उपमा है वो देने में सहायता करेगी। जीटीआरई की बात माने तो ये जो नया इंजन है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसमें हमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिलेंगी, जो कि इंटायरली भारत में विकसित करी गई होंगी। ये नोजल्स न सिर्फ एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी को एनहांस करेंगी बल्कि इसके रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ जो है या रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ जो है उसको ऑप्टिमाइज करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इससे एयरक्राफ्ट का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, खासकर रियर सेक्शन का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ ये चीज़ें या ये इशू हमें देखने को मिल रहा है और वो चीज़ हमें जो 120 किलोटन का इंजन है उसमें कम होता नजर आएगा। अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार जैसे ही ये इंजन एयरक्राफ्ट में लगेगा और इनका टेस्टिंग साथ में किया जाएगा तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम है ये आरसीएस को काफ़ी हद तक कम करेगा। वहीं एमका की जो एजिलिटी है और जो मनूवरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एमका अपने स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए भी कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इंटीग्रेशन जो है स्टेल्थ नोजल के साथ ये हमारे एम्बिशियस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप दूसरे 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को देखें, जैसे कि अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 है, तो उसमें प्रैट एंड विटनी F-135 इंजन का यूज़ किया जाता है जो कि 191 किलोटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन उसमें आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को नहीं मिलती है या उसकी कमी उसमें महसूस होती है, जिसके चलते एडवांस एवियोनिक होने के साथ ही साथ वो मनूवरेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट करता है, यानी उसकी मनूवरेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन अगर आप तुर्की के प्रोग्राम को भी देखें, साउथ कोरिया के प्रोग्राम को देखें, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की कान पे काम कर रहा है, वहीं साउथ कोरिया के F-21 बोरेमी पे काम कर रहा है, तो उसमें भी आपको जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स है वो देखने को नहीं मिलती। वो एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है वो कन्वेंशनल नोजल्स के साथ ही विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि उनका रियर एस्पेक्ट जो है स्टेल्थ वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और एजिलिटी भी उससे प्रभावित होती है। वहीं अगर आप F-22 रैप्टर को देखें तो ये अमेरिका का शायद इकलौता एयरक्राफ्ट है जो कि 156 किलोटन के थ्रस्ट के साथ आता है इसका इंजन, लेकिन उसमें हमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते उसकी मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं SU-57 फैलन में आपको 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते इसकी जो मनूवरेबिलिटी है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। और यही चीज़ अब हमें
जो अपने एमका फाइटर है उसमें लानी है, और उसके लिए बाकायदा हम सब ने जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को देखेंगे तो ये आपको ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक इंजन 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। यानी कि कंबाइंड थ्रस्ट इस एयरक्राफ्ट का जो है वो 240 किलो न्यूटन के आसपास है, जिसका मतलब ये है कि एमका मार्क 1 की तुलना में ये तकरीबन 20% तक ज़्यादा पावर हमको प्रदान करेगा, क्योंकि एमका मार्क 1 में आपको जो F414 इंजन है वो देखने को मिलेंगे, जिनका कंबाइंड थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन का है, जबकि एमका मार्क 2 में यही थ्रस्ट 240 किलो न्यूटन तक पहुंच जाता है। और ये जो एडिशनल थ्रस्ट है ये एमका मार्क 2 की सुपीरियर परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की जो कंडीशन है वो वेस्टर्न कंडीशन से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर अभी तक हम जो भी इंजन यूज़ करते आए हैं वो अमेरिकन ओरिजिन का है या रशियन ओरिजिन का है, और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है वो भारत से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते यहाँ पर जो अमेरिकन इंजन है, खासकर F404 और F414, इनमें तकरीबन 8 से 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम इस इशू को भी रेक्टिफाई करने का और एड्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन का जो फ़र्क है वो हमें अपने इंजन में देखने को ना मिले, और जो एडिशनल थ्रस्ट है वो हमारी हेल्प करे। हालांकि उन्होंने यही कहा कि हम स्टेल्थ के लिए सिर्फ नोजल पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो लो ऑब्जर्वेबल एयर फ्रेम है ये भी तैयार किया गया है। एडवांस रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स विकसित किए जा रहे हैं। इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को ओवरऑल काफ़ी कम करने का काम करेगी। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करें। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट का पहला चरण है, और एक बार हमारा टारगेट है इस इंजन को सर्टिफिकेशन तक ले जाना। जैसे ही इंजन सर्टिफाई होकर प्रोडक्शन में आएगा तो आपको जो लेटर इटरेशन मिलेंगे इंजन के वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे, और उनमें और ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा। रही बात वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी की, तो अभी ये प्रोग्राम मैच्योर नहीं है। इस प्रोग्राम पर जो काम है वो किया जा रहा है। एक बार जैसे ही ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है और हमारी एक्सपर्टीज इसमें होती हैं, तो आगे चल के जो फ्यूचर के इटरेशन है उसमें हमें ये टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। यानी स्पष्ट है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर काम रफ्तार के साथ चल रहा है। वहीं एक विशेष कंपोनेंट है जिसका डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है, और वो विशेष कंपोनेंट है इंडिजिनस इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, जिसको EFCS के नाम से जाना जाता है, जो कि एरो इंजन एप्लीकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये बेसिकली फ्यूल डिलीवरी और ऑप्टिमाइज इंजन परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका डेवलपमेंट GTRE की तरफ से ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। यानी कि ऑलरेडी हम लोगों ने इंजन डेवलपमेंट में जो कदम है वो बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।